तो देखो अपन क्या पढ़ेंगे इसमें, कल हमने प्रूफ किए थे हार्मोनिक फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं जो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कराते हैं, और हार्मोनिक फंक्शन एनालिटिक फंक्शन होता ही है, ये बात बताई थी। अब क्वेश्चन ऐसे आता है कि सो दैट एफ बराबर जो भी दे रखा है उसको एनालिटिक तो होता ही है, हार्मोनिक प्रूफ कीजिए, और हार्मोनिक के साथ साथ ये भी बताइए कि एफ होता है क्या है, वो एनालिटिक फंक्शन है क्या एनालिटिक फंक्शन हार्मोनिक होता है। तो अपन ने हार्मोनिक फंक्शन कर दिया किसी को प्रूफ, फिर वो बोलता है वो एनालिटिक फंक्शन भी क्या था जिसको तुमने हार्मोनिक बताया, ठीक है ना। तो एफ भी निकाल के लाना है अपन को वो वाला। अब कहोगे एफ मिलेगा कैसे, तो सुन लो, तीन चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि u बराबर कोई फंक्शन दे दिया, जैसे कल करा था हमने u बराबर 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमने इसको क्या दिखाया था हार्मोनिक, और इसके बाद u तो अपने पास ऑलरेडी गिवन था, फिर हमने क्या निकाला v, इसका क्या निकाला था कॉन्जुगेट फंक्शन, कि मैं क्या बताया था अगर दो फंक्शन क्या होते हैं हार्मोनिक तो एक दूसरे क्या कहलाते हैं कॉन्जुगेट। अगर u गिवन हो तो मैंने बताया था v के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, v गिवन हो तो u के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ से अपन को दोनों वैल्यूज मिल गई थी u और v। तो ऐसे ही क्वेश्चन आया था कि ये दोनों वैल्यू अपन को निकालनी पड़ती है, फिर एफ बराबर फॉर्मूला लगा देते हैं u प्लस आयोटा v। तो यहाँ से u और वैल्यू की पुट, मतलब u और v पुट करने के बाद अपन को क्या मिल जाता है, वह एनालिटिक फंक्शन जो कि अपने पास क्या बना था हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है ना। तो ये इतना ईजी नहीं है जितना देखने में लग रहा है लिखा हुआ, क्योंकि बना के लाना है इसको, जेड के बताऊँ बाद में। तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे, बोला प्रूव दैट, एग्जाम्पल नंबर 2, प्रूव दैट u इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई इज ए हार्मोनिक फंक्शन, इज अ हार्मोनिक फंक्शन। इसको मेरे को प्रूफ करना है, हार्मोनिक फंक्शन है, और बोल रहा है डेटरमाइन मतलब ज्ञात कीजिए इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होगा, वी, यू गिवन है, तो अगर ये अपने पास हार्मोनिक बन गया या लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करा दी तो इसका कॉन्जुगेट कौन होगा, वी, क्योंकि यू गिवन है, ठीक है ना। तो वी से क्या निकालेंगे कॉन्जुगेट फंक्शन या हार्मोनिक कॉन्जुगेट। फिर आगे बोला नाउ फाइंड द करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड। यही दिक्कत है बस, इन टर्म्स ऑफ जेड जो बनाते हैं बाद में, ठीक है ना। तो इधर सुन लेंगे, क्योंकि जेड बराबर क्या होता है एक्स प्लस आयोटा वाई। तो सबसे पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं, फर्स्ट पार्ट, 3 पार्ट है ना इसमें, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और कैसा पार्शियली। तो बोलेंगे डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू, ये तो 0, ये 6xy, यही तो आएगा भाई, कि ये 0, ये 6x और ये y, ठीक है ना, क्योंकि रेस्पेक्ट किसके लिए हमने x की। और अगेन करें तो डेल 2u ओवर बराबर -6y। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमको दिखाना है इसको हार्मोनिक फंक्शन। तो अपन को क्या चाहिए, लाप्लास इक्वेशन, और लाप्लास इक्वेशन क्या होती है, डेल 2u बराबर 0, और जहां डेल 2 की वैल्यू अपने पास होती है डेल 2 ओवर डेल x2, डेल 2 ओवर डेल y2। अगर x और y में दिया हुआ तो इतना ही काफ़ी है, z भी दे रखा है तो डेल 2 ओवर डेल z। बोलो सही बात है, ठीक है ना। तो ये तो निकालना, अब इसमें x y है तो सिर्फ इतना फॉर्मूला लगाएंगे, z 0 ही होगा, लिखोगे भी तब भी 0 ही आने वाला है, तो कोई फायदा नहीं लिखने से, वो तो 3 के लिए वैसे। अब एंड क्या और निकाल लें, इस इक्वेशन का किसके रेस्पेक्ट में और करते हैं डिफरेंशिएशन, y की, तो डिफरेंशिएशन पार्शियली 1 विद रेस्पेक्ट टू y, तो वह कितना बनेगा, डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू 3y स्क्वेयर माइनस 3x स्क्वायर। बोलो सत्य बात है नहीं। अगेन करेंगे तो डेल 2u ओवर डेल y2 कितना आएगा 6y, और ये तो 0 क्योंकि इसमें y है नहीं। अब क्या काम करें, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, किसको, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड को, और ऐड करके क्या मिल जाएगा 0, क्योंकि ये पॉजिटिव y 6y है, नेगेटिव 6y है। तो ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर कौन कौन सी, सेकंड एंड थर्ड, तो अपने पास मिला डेल 2u ओवर डेल x2 प्लस डेल 2u ओवर डेल y2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6y प्लस 6y। सेकंड वाली इक्वेशन उसमें हाँ बोलो, वो भी आएगा ना x, यहाँ पर अच्छा इसी तो बोल रहे हो,
देखो यहाँ क्या किया पहले अपन ने, x की रेस्पेक्ट, तो y 0 6xy मिल गया, अगेन x किया तो x 1 हो गया, सही है ना। अब दोनों का ऐड करेंगे, -6y + 6y क्या हो गया 0, तो अपने पास फाइनली क्या मिला ये, या इसको कैसे लिख सकते हो, del 2 ओवर del x2 del 2 ओवर del y2 और यहाँ u बराबर, तो del 2 u बराबर, तो अगर ऐसी, ये कौन सी इक्वेशन है, लाप्लास इक्वेशन, तो इसका मतलब u सेटिस्फाई कर रहा है लाप्लास इक्वेशन को, तो u क्या हो गया हार्मोनिक फंक्शन, तो यहाँ लिख देंगे हेंस u इज अ हार्मोनिक फंक्शन। अब सेकंड पार्ट, इधर सेकंड पार्ट में हमसे बोल रहा इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालिए, सही बात है भाई। हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालने के लिए अपन को क्या काम करेंगे कि u अपने पास गिवन था, तो क्या मानेंगे हार्मोनिक कॉन्जुगेट v, तो हेडिंग लगाएंगे इसके अंदर हार्मोनिक कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ u, सही है ना। तो क्या मान ली कि लेट v x, y इज, क्योंकि u भी किसका फंक्शन है, x y का, तो v भी x y का फंक्शन ही होगा जब हार्मोनिक कॉन्जुगेट उसका ले रहे हैं, तो v x, y इज अ हार्मोनिक, या इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u, सही बात है भाई। दैट इज, इसका मतलब क्या होता है, या देन अगर ऐसा होता है तो हमारे पास फॉर्मूला आता है dv इज इक्वल टू डेल v ओवर डेल x इंटू में प्लस डेल v ओवर डेल y इंटू डी वाई। और अपन जानते हैं CR इक्वेशन क्या क्या होती है, मैंने बताया था कोई फंक्शन अगर हार्मोनिक होता है तो एनालिटिक होता है, और एनालिटिक होता है तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। यहाँ लिखेंगे वी हैव, बट वी हैव लिख देना, लेकिन हम अपने पास क्या रखते हैं वैल्यू के, डेल u ओवर डेल x जो होता है वो डेल v ओवर डेल y के इक्वल होता है, एंड डेल v ओवर डेल x जो होता है वह माइनस डेल u ओवर डेल y के इक्वल होता है, सही बात है ना भाई। यही तो रिलेशन होता है CR इक्वेशन का इन कार्टेशियन फॉर्म। तो अब अपने पास यहाँ डेल v ओवर डेल x को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का डेल v ओवर डेल y, क्योंकि अपने पास वैल्यू किसकी है, u के फंक्शन का डेरिवेटिव की है, v के लिए तो है ही नहीं, क्योंकि फंक्शन u का गिवन था, तो पार्शियल डेरिवेटिव भी किसके होंगे अपने पास, u के, तो इसीलिए इसको किस में बनाओ, u में, तो क्या बना देंगे यहाँ पे डेल u ओवर, मतलब डी वी इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा डेल v ओवर डेल x, तो डेल v ओवर डेल x हो गया माइनस का डेल u ओवर डेल y और इनटू में dx प्लस डेल v ओवर डेल y, तो डेल v ओवर डेल y हो गया डेल u ओवर डेल x और इनटू dy, तो डी वी इज इक्वल टू, अब डेल u ओवर डेल y अपने पास कितना था, देखो ये रहा, माइनस का 3y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस डेल u ओवर डेल x, डेल u ओवर डेल x, ये रहा माइनस का 6xy, तो अपने पास बना माइनस 6xy और इंटू डी वाई। बोलो सही है या नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करके v कैलकुलेट करना है यहाँ से, तो इधर तो कोई भी v का फंक्शन नहीं है, तो इनमें से इसको इधर ले आने की जरूरत तो कोई है नहीं अपने पास। अब यहीं इनका रीअरेंजमेंट करेंगे जो भी कुछ करना है, तो अब इधर देखेंगे पहले इसकी अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो कितना बनेगा 3y स्क्वायर डी एक्स माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर। अब इस भाई साहब से तो कुछ कहने की जरूरत है नहीं क्योंकि x की रेस्पेक्ट x को लिए पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है इसके साथ, माइनस का 6x y डी वाई। अब यहाँ देखो इन दोनों में दिक्कत है, सुनना ध्यान से, ये dx किसका डिफरेंशिएशन होगा, सिर्फ x का ही तो आया होगा, अकेले x का, और ये जो अपने पास आ रहा है अगर मैं इसको s देखो 3 कॉमन कर रहा हूँ, यहाँ थोड़ा सा और सिंपल करके लिख लेते हैं पहले तब समझना, -3 कॉमन किया, यहाँ कितना बना y स्क्वायर डी एक्स प्लस 3 2 जा तो 2xy डी वाई और प्लस 3x स्क्वायर डी एक्स। देखो यहाँ y स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट x का हो गया, फिर x कॉन्स्टेंट y स्क्वायर का कितना आएगा 2y डी वाई। आ रही ना बात समझ में, तो किसका डिफरेंस समझना सिंपली, दोबारा देखो इसको कांस्टेंट करो, x का कितना आ गया, फिर x को कांस्टेंट करो 2y और y का, बोलो सही है या नहीं, यही तो बन रहा है। दोबारा से देखेंगे यहाँ कि यहाँ y के अलावा dx में और कोई x का फंक्शन नहीं है, तो मतलब x तो 1 डिग्री का ही होगा बस, तो y स्क्वायर इंटू डी एक्स। आगे अगर देखें फिर x को कांस्टेंट कर दिया गया, ये आया,
इस 2 को छोड़ दो अभी, फिर इस वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना आएगा 2y dy, और वही इसके प्रोडक्ट में, तो इसका मतलब ये वाली टर्म क्या बन गई डिफरेंशिएशन एक्स वाई स्क्वायर का। सही बात है भाई। तो इसको हम क्या लिख सकते, क्या होगा, ओ सॉरी y छूट गया यहाँ से, 2xy dy। तो हम इसको नेक्स्ट लाइन में कैसे लिख सकते हैं भाई कि dv इज इक्वल टू -3dxy स्क्वेयर अब प्लस 3x स्क्वायर। नोट कर लो, अब तो इंटीग्रल आसानी से हो जाएगा कि यहाँ से d हट जाएगा तो 3xy स्क्वायर बचेगा, यहाँ x पावर क्यूब आ जाएगा और ये v हो जाएगा, तो v की वैल्यू मिल जाएगी फाइनली। देखो इधर 2 पार्ट तो हो चुके, सेकंड पार्ट जो बचा था इसका इंटीग्रल और कर लेना है बस, v मिल जाएगा तुमको। तो इंटीग्रल dv इम्प्लाइज करके इज इक्वल टू इंटीग्रल dxy स्क्वायर और प्लस कितना इंटीग्रल 3 बाहर x स्क्वायर dx। बोलो सही है बात, माइनस था, अच्छा स्टार्टिंग माइनस था, -3 अब सही है हाँ। बोलो भाई इसका इंटीग्रल कितना हो गया v, इसका इंटीग्रल -3xy स्क्वायर प्लस 3x क्यूब अपॉन क्यूब आएगा, तो 3 से 3 कैंसिल आउट और एक क्या आ गया कांस्टेंट। सही बात है। तो अपने पास ये आ गया इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट। कहीं गड़बड़ होगी क्या, समझ में आ गया इधर वाला। अब थर्ड पार्ट डालेंगे। थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा था हमसे, थर्ड पार्ट में पूछ रहा है कि एफ जेड जो एनालिटिक है फंक्शन वह भी कैलकुलेट कीजिए और इन टर्म्स ऑफ जेड। ये बड़ी दिक्कत है, अगर इन टर्म्स ऑफ जेड नहीं बोलता तब तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में u प्लस आई वी यू और v की वैल्यू रख के सिंपली सॉल्व करके आंसर इतना लिख आना है। अगर वो बोलता है इन टर्म्स ऑफ जेड तो तुमको बना कर लाना है जेड में, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे फॉर एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन के लिए एफ जेड कितना होता है u प्लस आयोटा वी। एफ जेड इज इक्वल टू यू मेरा कितना है, अभी क्वेश्चन में गिवन था, बोलना u कितना था, u मैं लिख लेता हूँ जाओ बुक में से। u अपने पास गिवन था y क्यूब माइनस 3xy एक्स स्क्वायर वाई प्लस v अपने पास निकल गया है ये i इंटू माइनस का 3xy स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस c। ठीक है भाई, इधर सुनेंगे, इसको लिख रहा हूँ मैं ऐसे, प्लस का एक्स क्यूब है ना, ये लिखा वाई क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस कितना बन रहा है वो माइनस का i 3xy स्क्वायर और ये बना i x क्यूब और प्लस i c। या c रहने दो खाली, ये तो अलग है ना बिल्कुल, ना ये c के साथ था, ऐसे था ना ये, तो कितना हो जाएगा i c। कोई दिक्कत नहीं, इससे तो कुछ नहीं कहना क्योंकि ये तो जेड में जाने वाला है नहीं। अब जेड बराबर अपने पास होता कितना है भाई x प्लस आयोटा y। दूसरा यहाँ पर अगर देखें 3 के जो मल्टीपल चल रहे हैं, एक में x की पावर 2 आ रहा है, एक में y की पावर 2 आ रहा है, देखो अगर ध्यान से, यानी ये तो यहाँ जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब, तो इसमें तो कुछ ऐसे होता है a क्यूब बी क्यूब, एक बार इसके स्क्वायर इसकी डिग्री 1, फिर इसका डिग्री 1 इसका स्क्वायर, ऐसे कुछ हो रहा है नहीं। देखो 3 घात एक्स, यहाँ छूट गया कुछ एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है। तो हम क्या काम करें, x प्लस आई वाई का क्यूब निकाल के देख लेते हैं पहले इसे बनाने, क्योंकि यहाँ ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा इससे सही। तो इसको सॉल्व करके देखो घात 3 पे आता क्या है, तब इसको बना देंगे उसके जैसा। तो पहले घात 3 अगर इसकी निकालें, जेड क्यूब करें इसका, तो इसका भी क्यूब होगा, तो बोलना कितना आएगा एक्स क्यूब आई क्यूब वाई क्यूब, सही बात है भाई, प्लस 3 एक्स स्क्वायर आई वाई, मतलब पहले इसके स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस 3 एक्स आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही तो आएगा, सही बात है। पहले ए क्यूब बी क्यूब फिर ए स्क्वायर बी फिर ए बी स्क्वायर, हाँ सही है। अब नॉर्मली इधर देखें तो एक्स क्यूब आई क्यूब वाई क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का आई वाई क्यूब, यही तो आएगा भाई, तो माइनस का आई वाई क्यूब, ये कितना बनेगा आई वाई, फिर यहाँ कितना आएगा माइनस का 3 वाई स्क्वायर। अब अगर यहाँ देखें, या तो उल्टा ही होया पड़ा है, आई किसके साथ आ रहा है 3 वाई स्क्वायर के साथ, ठीक है, और नेगेटिव कितना आ रहा है वहाँ पे अपने क्वेश्चन में, आई वाई क्यूब आ रहा है, यही तो आ रहा है। तो एक काम करो, इसमें से क्या कर लें, वाई कॉमन आई कॉमन करते हैं, तो कितना बनेगा
माइनस का आई निकालें या फिर माइनस आई निकाल ले तो ये बनेगा आई वाई क्यूब, ये तो भाई गया वाई क्यूब पहले, फिर यहाँ से कॉमन लेना भाग देना तो माइनस का एक्स क्यूब हो गया। एक्स क्यूब किसका अपने पास पॉजिटिव, एक्स क्यूब तो पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव है। एक काम कर लेते हैं, रुक जाओ एक मिनट, थोड़ा सा इसको सिंपली कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे एक दिक्कत कहाँ पे आ रही है, एक्स स्क्वायर आई वाई, ठीक है ना। तो ये काम करें इसको, अगर वाई प्लस आई एक्स का फॉर्मूला खोलते तब क्या बनता, उल्टा खोलते हैं इसको, उल्टा फॉर्मूला खोल के देख लेते हैं। y प्लस, या पहले एक काम करो, पहले इनको पकड़ो एक साथ, तीन घात वालों को, यो आई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस, माइनस तो दोनों में है, इसमें भी तो कितना आ रहा है 3x स्क्वायर वाई, और माइनस का आई 3xy स्क्वायर, अब प्लस का आई सी, इससे तो कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो इधर, ये माइनस गायब करने के लिए माइनस की वैल्यू कितनी होगी, आई स्क्वायर, आई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस, इसको लिख रहा हूं मैं प्लस का 3i स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई, कोई दिक्कत, इसको लिख रहा हूं प्लस का 3i क्यूब कितना एक्स वाई स्क्वायर, और प्लस आई सी तो कुछ कहना ही नहीं, इधर का नोट कर रखा ना सारा, इधर बना देते हैं फॉर्मूले को। अब यहां से एक मिनट ये देखेंगे, इस क्वेश्चन में यहां पर कुछ भी नहीं है लिखा हुआ, तो इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकता मैं, आई की घात 4, आई की घात 4 कितना आता है, 1 लिख सकते हैं क्योंकि आई पावर 4 अपने पास रिजल्ट देता है 1, बोलो सही है या नहीं। अब अगर इस टोटल एक्सप्रेशन से आई कॉमन करें, किससे, इस टोटल से, क्योंकि अभी जो फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे एक के साथ आई आता है, दोनों के साथ तो नहीं आता, के साथ डिग्री वाला, तो यहाँ पे देखेंगे इधर, अगर इस एक्सप्रेशन से, इसकी बात नहीं कर रहे सी वाले की, क्योंकि फॉर्मूला अपन किस में बनाना है, इसमें जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई जैसा, तो पहला क्या बनेगा एक्स क्यूब प्लस आई क्यूब वाई क्यूब बनने लगा, आप देखो प्लस यहाँ से कॉमन गया तो यहाँ कितना बचा भाई, प्लस बचा 3i, किसका एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स का तो एक्स का आ रहा है क्या, और आई वाई ऐसे लिख दो, बोलो सही है या नहीं। फिर प्लस यहाँ से भी एक आई स्क्वायर तो बाहर चला गया, सॉरी आई बाहर चला गया, आई स्क्वायर बना, इसको लिख देंगे 3x आई वाई का होल स्क्वायर और प्लस आई सी, बोलो सही है या नहीं। अब दोबारा सुनो क्या काम किया, फॉर्मूला बन गया अपना, हमने क्या काम करा, इनकी वैल्यू रख दी -1 की, -1 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, आई स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर अपने पास आता है -1, आई पावर 4 कितना होगा +1, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ +4 वैल्यू रख दी, मतलब +4 आई की पावर 4 लगा दिया, और आई पावर 4 आई स्क्वायर ये वैल्यू पुट करने के बाद जैसे ही आई कॉमन किया तो वहाँ फॉर्मूला देखो a क्यूब बी क्यूब फिर 3a स्क्वायर बी क्या हो रहा है आई वाई, और नेक्स्ट टर्म में क्या रहा है 3ab स्क्वायर एक्स वाई एक्स इंटू आई वाई का होल स्क्वायर, बन गया नहीं फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला हो गया यो, x प्लस आई वाई का होल क्यूब, तो ये बना i इंटू एक्स प्लस आई वाई का क्यूब और प्लस आई सी, और ये कितना होता है z, तो अपने पास एफ जेड बराबर आ गया आई जेड क्यूब प्लस आई सी, या एफ जेड बराबर आया आई जेड क्यूब प्लस सी, छाप लो इस क्वेश्चन को। तो मेन क्या था इसका, थर्ड पार्ट लिख लो, देखो एक एग्जांपल नंबर 4 है, पहले 4 हम करते हैं सॉल्व, और 5 में तुम्हारे लिए होमवर्क दे रहा हूं, तो 5 समझ लो पहले इधर क्या कहना चाह रहा है। 5 में हमारे पास u और v दोनों गिवन है, तो u फंक्शन बोल रहा है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, v मेरे पास है माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बोला दर्शाइए कि बोथ u एंड v आर सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, किसको सेटिस्फाई करते हैं, लाप्लास की इक्वेशन। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि del 2u इज इक्वल टू 0 और del 2v इज इक्वल टू 0, ये बात दिखानी है, फर्स्ट पोर्शन हो गया सॉल्व, पहले बात, ठीक है ना। अब सेकंड पार्ट में बोला है बट u प्लस आई वी इज नॉट एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ z, तो क्या करोगे, u भी तुम्हारे पास है v भी तुम्हारे पास है, ठीक बात, तो u प्लस आई वी निकाल सकते हो, u और आई वी दोनों को जोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, जोड़ने की जरूरत नहीं है वैसे यहाँ,
ये बन गया एनालिटिक फंक्शन। बनाने के लिए फंक्शन यू प्लस आई वी डब्ल्यू जो भी होगा, डब्ल्यू मान लेना एफ जेड मान लेना, डब्ल्यू बराबर एफ जेड बराबर तो लिखते हैं यू प्लस आई वी। अब तुमको कुछ नहीं करना, इसके पार्शियल डेरिवेटिव डेल यू ओवर डेल एक्स अगर बराबर है डेल बी ओवर डेल वाई के, एंड डेल यू ओवर डेल वाई बराबर है माइनस के डेल बी ओवर, तब तो ये बात सत्य होगी। अगर इनमें से एक बात भी इस प्रकार आ गई तब ये क्या हो जाएगा, नॉट एनालिटिक। तो फर्स्ट पोर्शन में लाप्लास के लिए डबल डेरिवेटिव चेक करना, सेकंड पार्ट में कोची रीमान कंडीशन चेक करनी है कि अगर कोची रीमान कंडीशन सेटिस्फाई कराई तो ये एनालिटिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये कोची रीमान कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करने के, इसलिए क्या नहीं होगा, एनालिटिक। कर लोगे। अब फोर्थ देख लेते हैं क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि फाई एंड साई आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, कि दो फंक्शन है, फाई है एक साई है, और दोनों के दोनों किसके फंक्शन है, एक्स और वाई के, ठीक। और सेटिस्फाइंग लाप्लास इक्वेशन, तो पहली बात से लिख लो क्या दिया हुआ है, गिवन दैट फाई एंड साई बोथ आर, क्या बोला इसने, फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई। इसके आगे की लाइन लिखी है, ये सेटिस्फाइंग लाप्लास इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं एंड, तो इसका मतलब क्या होगा, डेल टू फाई ओवर डेल एक्स टू और डेल टू फाई ओवर डेल वाई टू बराबर कितना होगा, क्योंकि डेल ये वाला दैट इज, ऐसे लिख दो डेल टू फाई इज इक्वल टू जीरो। बोलो सही बात है। उसने बोला फाई साई दोनों किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, लाप्लास की इक्वेशन। एंड ये तो फर्स्ट पोर्शन हो गया। दूसरा क्या होगा, साई के लिए डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू और डेल टू साई ओवर डेल वाई टू, ये भी कितना होगा, जीरो। और ये दोनों इक्वेशन ही अपने पास क्वेश्चन में क्या है, गिवन। सही बात है भाई, ये कंडीशन उसने दे रखी है। अब नीचे पूछा है उसने कि सो दैट एस प्लस आई टी इज एनालिटिक, दर्शाइए कि, देन वी हैव टू शो दैट, तब हमको दर्शाना है कि, सिद्ध करके लेके आना है, एस प्लस आई टी इज एनालिटिक, ठीक है, एस प्लस आई टी इज एन एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन, जहां पर एस और टी अपने पास गिवन है, वेयर एस इज इक्वल टू कितना गिवन है, डेल फाई ओवर डेल वाई माइनस डेल साई ओवर डेल एक्स, एंड टी इज इक्वल टू मेरे पास गिवन है, देखो ये सॉल्यूशन में करना है इतना पोर्शन जो भी कुछ चल रहा है सारा का सारा, और टी बराबर डेल फाई ओवर डेल एक्स प्लस डेल साई ओवर डेल वाई। सही बात है भाई। उसके बाद ये जो बताइए ना कि ये अगर क्या है, एनालिटिक, समझ रहे हो ना, अगर ये एनालिटिक है तो डेल एस ओवर क्या, एस और टी किसके फंक्शन है, यहाँ एक्स वाई तो आ रहे हैं इनमें, तो डेल एस ओवर डेल एक्स, ये रियल पार्टी तो है। कहाँ कैसे समझो, यहाँ से समझो पहले, डब्ल्यू बराबर यू प्लस आई वी, तो ये रियल पार्ट होता था, तो रियल पार्ट का एक्स के सापेक्ष पार्शियली डिफरेंशिएशन बराबर आता था डेल वी ओवर डेल वाई के, इमेजिनरी का पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू वाई। कॉम्बिनेशन यहाँ बना रहा हूँ मैं, एक लिखेंगे डेल एस ओवर डेल एक्स, डेल एस ओवर डेल वाई, फिर डेल टी ओवर डेल एक्स और डेल टी ओवर, जैसे हम यू और वाई के लिए बनाते थे, हम क्या पढ़ते थे कि यू ओवर एक्स, यू ओवर वाई, फिर डेल वी ओवर और डेल वी ओवर डेल वाई। तो ये अगर आपस में इक्वल होते थे और ये अगर आपस में इक्वल हो बट निगेटिव साइन के, यही तो बात पढ़ी थी हमने। तो कुछ नहीं करना, इसको इसके इक्वल दिखाना है, इसको इसके इक्वल दिखाना है, और बट निगेटिव साइन के साथ। बात समझ में आई क्या करना है बस हमको, तो बस यही क्लियर करना है तुमको। अगर समझ में आ गया करना क्या, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है ना। तो हमको एनालिटिक दिखाना है एस प्लस आई टी को, तो हम डेल एस ओवर डेल एक्स किसके इक्वल दिखाएंगे, डेल टी ओवर डेल वाई के, और डेल टी ओवर डेल एक्स किसके इक्वल दिखाएंगे, माइनस का डेल एस ओवर डेल वाई के। तो एस और डी अपने पास गिवन है, इनको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है बस, ठीक है ना। तो मैं बता दूँ इसको, तो इधर देखेंगे एक मिनट, ये अपने पास इक्वेशंस मान लेते हैं, इसको मान लिया थर्ड और इसको मान लिया मैंने फोर्थ, इसको तो मैं मिटा दूँ, ये साइड में लिख लेना इस बात को कि क्या प्रूफ करके लाना तुमको, समझने के लिए कर सकते हो इस बात को। तो इधर देखेंगे, देखो इधर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ पार्शियली थर्ड का विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डेल एस ओवर डेल एक्स भी चाहिए, एक्स भी चाहिए वाई भी चाहिए, दोनों चाहिए होंगे नहीं,
एंड इक्वेशन नंबर 4 विद रेस्पेक्ट टू y। मेरे को क्या दिखाना है, इसका पार्शियली x की रेस्पेक्ट में, इसके पार्शियली y के बराबर, यही तो दिखाना हमको। डेल s ओवर डेल t ओवर डेल y, यही तो दिखाना। तो पहले इसको x की में कर लेते हैं, इसकी y की, फिर देखते हैं बराबर आएंगे या नहीं आएंगे। तो निकालते हैं डेल s ओवर डेल x, इसको क्या लिख सकते हैं फिर, डेल 2 फाई ओवर डेल x। y में तो ऑलरेडी था, फाई और साई दोनों किसके फंक्शन, एक्स वाई के, जीरो कर नहीं सकते तुम। उसने बोला है ऊपर चेतावनी दे दी कि बहुत फाई एंड साई आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो जब दोनों ही एक्स वाई के फंक्शन है तो कोई भी कांस्टेंट नहीं होगा, ना यही है ना ही ये, ठीक बात। तो इसका कितना होगा फिर, माइनस का डेल 2 साई ओवर डेल एक्स, क्योंकि एक्स की रेस्पेक्ट है। एंड इसको करेंगे तो डेल टी ओवर डेल वाई, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, 4 का किसकी रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, वाई के पार्शियली। तो डेल 2 फाई ओवर डेल एक्स, बोलो सही बात है, प्लस डेल 2 साई ओवर डेल वाई 2, सही बात है। अब एक काम कर लेते हैं, या तो इसमें से इसको घटा दो या इसमें से इसको घटा दो। अब कहो घटाई क्यों रहे, ऐड क्यों नहीं कर रहे। अगर मैं घटाऊंगा तो ये दोनों सेम साइन हो जाएंगे, डेल 2 साई ओवर डेल एक्स 2 और डेल 2 साई ओवर डेल वाई 2, जिनकी वैल्यू अपने पास क्या होगी, 0, ठीक है ना। और ये भी क्या हो जाएंगे फिर, अपोजिट साइन आती है आपस में 0, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। और डेल एस ओवर डेल एक्स माइनस डेल टी ओवर डेल वाई बराबर मिलेगा 0। तो डेल एस ओवर डेल एक्स बराबर हो जाएगा डेल टी ओवर डेल वाई, ठीक है ना। तो क्वेश्चन करने से पहले बस ये समझ में आ गया ना तुम्हें करना क्या है, तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहां से हम क्या काम कर लें कि नाउ डेल एस ओवर डेल एक्स में से घटा दें किसको भाई, डेल टी ओवर डेल वाई को। तो जब घटाएंगे तो ये एज इट इज डेल 2 फाई ओवर डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल 2 साई ओवर डेल एक्स। अब इसको घटाया किसको, तो घटा रहे हैं तो लेफ्ट में से लेफ्ट घटेगा, राइट में से राइट घटेगा, माइनस डेल 2 फाई ओवर डेल एक्स डेल वाई। और ये क्या हो गया, माइनस का डेल 2 साई ओवर डेल वाई, और ये आपस में कैंसिल आउट। कोई प्रॉब्लम। तो अब इधर देखेंगे डेल एस ओवर डेल एक्स माइनस डेल टी ओवर डेल वाई। अब मैं अगर इन दोनों में से माइनस को कॉमन कर लेता हूँ, ठीक है ना, तो माइनस कॉमन करने के बाद क्या बनेगा, डेल 2 साई ओवर डेल एक्स 2 प्लस डेल 2 साई ओवर डेल वाई। बोलो सही है यानी। अब यही अपने पास इक्वेशन नंबर सेकंड का रिजल्ट क्या कहता है कि ये वैल्यू 0 होती है, क्योंकि साई कैसा फंक्शन है जो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कराता है, या हार्मोनिक फंक्शन बोल सकते हो। डेल एस ओवर डेल एक्स माइनस डेल टी ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 0 यूजिंग इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है ना, क्योंकि ये लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा था तो 0 आ गया। तो यहाँ से डेल एस ओवर डेल एक्स कितना आया, डेल टी ओवर इक्वेशन कौन सी मान लें इसको 5। तो एक रिजल्ट तो ट्रू हो गया, कौन सा वाला, ये वाला। अब सेकंड रिजल्ट को और चेक करते हैं। अब क्या काम कर लें, देखो अब सेकंड रिजल्ट में टी को किसकी रेस्पेक्ट में करना है, एक्स, एस को वाई, तो इसको वाई की रेस्पेक्ट में कर दें, कहाँ गया ये, और इसको एक्स की रेस्पेक्ट में कर लेंगे, फिर उन दोनों को ऐड करेंगे, जो भी करेंगे बना लेंगे, लिख लो। अब हम क्या काम करने जा रहे हैं यहाँ सेकंड पार्ट में, देखो इधर क्या करते हैं, एस को विद रेस्पेक्ट टू वाई करें, तो एस कितना था, ये रहा। अब y के रेस्पेक्ट में अगेन करोगे तो ये कितना हो, डेल 2 फाई ओवर डेल वाई 2, और ये हो जाएगा डेल एक्स डेल वाई। हाँ सही है। अब t को किसकी में कर दें, x की रेस्पेक्ट में, तो ये बनेगा डेल t ओवर, यहाँ पे बनेगा डेल x, और ये कितना हो जाएगा, x की रेस्पेक्ट है तो यहाँ पे डेल x 2, और ये डेल x डेल वाई। सही बात है भाई, ये डेल एक्स डेल वाई। अब क्या काम करें, इन दोनों को ऐड कर दो सीधा सीधा, ये तो 0 हो रहा है और ये अपने पास वैसे 0 हो जाएगा, क्योंकि फाई क्या है, लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन है। तो क्या हम काम कर दें, इन दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ y, यहाँ पे t को किसके में रेस्पेक्ट में गया है, x, तो इधर अपन को क्या मिलेगा, टोटल। मैं डायरेक्ट लिख दूँ, अब तो डायरेक्ट क्यों लिख रहे हैं पता नहीं है, नहीं देखो इधर डायरेक्ट लिखेंगे तो ये दोनों तो 0 हो गए, माइनस प्लस,
ये डेल टू फाइव ओवर डेल एक्स टू और डेल टू फाइव ओवर डेल वाई टू बनेगा, और जो कि अपने पास क्या है इक्वेशन नंबर 1 में 0, तो बराबर कितना आया 0। तो डेल एस ओवर डेल वाई इज इक्वल टू आया डेल माइनस का डेल टी ओवर डेल एक्स। तो इक्वेशन 6 बन गई। तो फ्रॉम ये यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन 6 सेटिस्फाइज, ये सेटिस्फाइंग क्या कर रही है, सेटिस्फाइंग कर रही है सी आर्स कंडीशंस फॉर एस प्लस आई टी फंक्शन। इस फंक्शन के लिए इसने क्या सेटिस्फाई कर दी, सी आर्स इक्वेशन। तो हैंस करके अपन क्या लिख सकते हैं फाइनली कि एस प्लस आई टी इज एन एनालिटिक फंक्शन। कैसा फंक्शन हो गया, एनालिटिक फंक्शन। तो नोट कर लो इस बात को।